अगर 6 मुसलमान एजुकेटेड हों, कितने पढ़े लिखे हों, अगर वो आपस में एक हिंदू उनके बीच फंसा है तो वो निश्चित रूप से अपने मजहब की तारीफों के पुल बांटना शुरू करेंगे इस नीयत से कि इसको हम मुसलमान बना सकें। लेकिन वहीं अगर 6 हिंदू हों और एक मुसलमान होगा तो वो हंसी खेल पढ़ाई इधर उधर की बातें करेंगे और जैसे धर्म की बात आएगी तो हंसने लग जाएंगे। और है मैं रवि की बजड़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्मांतरण पर। क्या आपने कभी नोटिस किया है किसी भी एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो डॉक्टरी विद्यालय हो, चाहे वो इंजीनियरिंग विद्यालय हो या पीएचडी का विद्यालय हो, किसी भी तरह के विद्यालय में अगर जितने भी विद्यार्थी आपस में समूह में दोस्त हैं वो आपस में क्या चर्चा करते होंगे? धर्म पे? जी नहीं, वो अपनी पढ़ाई की बातें करते होंगे, वो अपने फ्यूचर की बातें करते होंगे। लेकिन अगर उस इंस्टीट्यूशन में कहीं 7-8 मुसलमान लड़कों के बीच में कोई एक हिंदू लड़का उनका दोस्त बन गया तो फिर वहाँ पढ़ाई की चर्चा बिल्कुल नहीं होती है, वहाँ चर्चा होती है मजहब पे, धर्म पे। और उन 7-8 लड़कों का ये मकसद होता है कि इस हिंदू बच्चे को मुसलमान बनाया जाए। जी हाँ, अगर पढ़ा लिखा मुसलमान के बीच में एक हिंदू फंस जाए तो फिर निश्चित रूप से मान लीजिए कि उसका मुसलमान बनना तय है। और ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। फिलहाल हमारे देश में धर्मांतरण में 2 बड़े ही प्रचलन में है, 2 धर्म, ईसाई और मुसलमान। इस्लाम में मुसलमान बनाने के लिए हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है। उदाहरण के लिए अगर हम ईसाइयों की बात करें तो ईसाइयत में पर्टिकुलर संस्थाएं दी गई हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बनाती हैं, अलग अलग लालच से, पैसों से, उनके गरीबी पे दया खा के, या प्रेम से, स्वभाव से उन पर दया दिखा के उनकी मदद करके। लेकिन मुसलमानों में इस्लामिक संस्थाओं ने हर एक मुसलमान को अपने आप में एक संस्था बनाया हुआ है धर्मांतरण के लिए। एक छोटे से छोटा बच्चा भी चाहता है कि सामने वाला बच्चा मुसलमान बन जाए अगर वो गैर मुस्लिम हो तो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मुसलमान होना इस दुनिया में सबसे बड़ा महान कार्य है और बाकी सब काफिर है। ये मदरसी शिक्षा से लेकर हायर इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। आखिर ऐसा है क्यों? दरअसल आज मदरसी शिक्षाओं से हो रहा है। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि आपको हर व्यक्ति को मुसलमान बनाना है, हर काफिर के मन में ईमान लाना है, और ये हर घर में हो रहा है। और इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, केरल की हादिया एक संभ्रांत परिवार की महिला, एजुकेटेड परिवार की महिला, हिंदू परिवार की महिला, जिसने बचपन से हिंदू धर्म का सम्मान किया। वो डॉक्टरी करती है, फिजियोथेरेपी करती है, और अचानक से खबर आती है कि वो लड़की मुसलमान बन गई है। हैरानी हुई आपको? एक लड़की जो डॉक्टरी पढ़ रही है, डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते वो मुसलमान कैसे बन गई? आखिर ऐसा क्यों? मैंने पहले ही कहा है, अगर कोई हिंदू 7-8 पढ़े लिखे मुसलमानों के बीच फंस जाए फिर वहाँ पढ़ाई पे चर्चा नहीं होती है, वहाँ धर्म पे चर्चा होती है। तो इसका श्रेष्ठतम उदाहरण हादिया है, जिनको मुसलमान बनाया गया। और आपको पता ही है कि मसला सुप्रीम कोर्ट तक उछला। लड़की के बाप ने लव जिहाद का मामला बताते हुए इस शादी पर रोक बनाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत अपने हाथ बंधे हुए थे। उसको वही करना था कि लड़की बालिग हो चुकी है तो वो स्वतंत्र है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं मालूम था, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल नहीं किया कि जब आप डॉक्टरी पढ़ रही थी तो आपके अंदर ये इस्लाम का कीड़ा किसने डाला। मैं इस्लाम का कीड़ा यहां पे कह रहा हूं कि आपको इस्लाम की शिक्षा दी किसने, अब तुम वहां पढ़ने गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं पूछा। पर मैं आपको बता रहा हूं, ये हर जगह हो रहा है। जहां भी कोई 1 या 2 हिंदू लड़के 8 या 10 मुसलमान लड़कों के बीच में दोस्ती के रूप में फंसे हुए हैं ना, निश्चित रूप से वो मुसलमान बन जाएंगे। और मुसलमान ना भी बने तो अपने धर्म के प्रति नफरत फैलाना शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए वामपंथी हिंदू पत्रकारों को देख लीजिए, उन्हें इस्लाम की हर बुराइयों में महानता नजर आती है, पर अपने धर्म की हर महानता पे बुराई नजर आती है। दरअसल गलती उनकी नहीं है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है, और ये ब्रेन वॉश उन्हें किया गया है इस्लामिक व्यक्तियों ने, हर उस संस्था ने जो एक व्यक्ति के रूप में मौजूद है वहां पे। मेरे सामने एक उदाहरण आया था कि एक 12th क्लास का बच्चा घर में नमाज पढ़ने लगा चुपके से, और मुझे बताया गया कि लड़का मुसलमान बन चुका है, लेकिन घर वालों को नहीं पता। सारी इस्लामिक शिक्षाओं का सम्मान कर रहा है क्योंकि उसके 6-7 दोस्तों ने उसे मुसलमान बना दिया है, और जानते हैं, स्कूल के बच्चे थे वो। तो मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि केरल की हादिया का एक श्रेष्ठतम उदाहरण आपके सामने है।
अगर आपको अपने बच्चों को धर्मांतरण से रोकना है, बचाना है, तो उनके परिवारों को यह समझना होगा कि अपने बच्चों को बचपन से ही धर्म की दीक्षा दो, उसे इतना मजबूत बनाओ। अगर वो अपने धर्म का सम्मान ना कर पाए तो कम से कम मुसलमान तो ना बने। उनके दिलों में ये तो ना आए कि हमें मुसलमान बन के हम इंसान बने रह सकते हैं। उन्हें बताइए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। लेकिन आप उन्हें समझाते नहीं है क्योंकि आपको लगता है ये बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन जो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है ना, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोचिए, आपको अपने घर में धर्म पे चर्चा करना गुनाह लग रहा है, पर वो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, पीएचडी में, एमबीए में, वहां पे उनका समूह पढ़ाई से पहले उनको मजहबी शिक्षा दे रहा है उन मासूम से हिंदू बच्चों को, क्योंकि उन मासूम से बच्चों ने कभी पहले हिंदू धर्म पे चर्चा ही नहीं की है। उन्हें खुद नहीं पता कि राम के पिता कौन थे और राम के दादा कौन थे। लेकिन हर एक मुसलमान बच्चे को जो यहाँ हिंदुस्तान में है, उसे हर अपने मजहब की एक एक बारीक शिक्षा मिली हुई है। वो अपने धर्म के प्रति वफादार है क्योंकि उन्हें सिखाया गया है, पर आपने नहीं सिखाया क्योंकि आपको तो महान बनना है। अगर आप महान बने रहना चाहते हो तो आप अपने बच्चों को इतना मजबूत करें कि वो सनातनी धर्म का पालन करें। उन्हें बताएं कि अगर आप इंसान बने रहते हैं तो ही आप सनातनी हैं। आप हिंदू ना बने कोई बात नहीं, आप मुसलमान ना बने, सिख ना बने, ईसाई ना बने, इंसान तो बनिए। आप अपने बच्चों को ये तो बताएं। आखिर केरल की जो हादिया थी, उसके पिता को बड़ा अफसोस हुआ कि काश मैंने अपने बच्ची को बचपन से शिक्षा दी होती तो मेरी बच्ची, जिसे मैंने डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेजा था, वो मुसलमान ना बनती। तो मेरा ये कहना है कि आखिर पढ़ा लिखा व्यक्ति मुसलमान कैसे बन जाता है? जी हाँ, जब उसके आसपास 8, 10, 5, 6 मुसलमान लड़के उसको मजहबी ज्ञान दे रहे होंगे, उसी के धर्म की नफरत के माध्यम से। देखिए, हर धर्म में, मजहब में बुराइयां होती हैं, लेकिन उन बुराइयों को आपको कैसे पार पाना है? तर्क शक्ति से आपको उन्हें समझाना है, लेकिन आप समझाते नहीं हैं। और इसका असर ये होता है कि बड़े पढ़े लिखे मुसलमान हर जगह मुसलमान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। और देखिए, आपका बच्चा कहीं मुसलमान तो नहीं बन रहा है। आपने भले उसे इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया है, भले ही आपने उसे एमबीबीएस पढ़ने भेज दिया है, भले ही आपने उसे एमबीए करने भेज दिया है, पर ध्यान रखिएगा, उसे समझाइए कि तुम्हें इंसान बने रहना जरूरी है। भले ही तुम हिंदू देवी देवताओं का सम्मान ना करो, पर मुसलमान ना बनो, ईसाई ना बनो, इंसान बनो। कोशिश कीजिएगा कि कहीं वो उन 7 लाख 8 पढ़े लिखे मुसलमानों के बीच तो नहीं फंसा है मुसलमान बनने के लिए। बाकी आपकी इच्छा है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें अगर पसंद आया है तो, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें और आप धर्मांतरण के प्रति सचेत रहें। अपने धर्म का सम्मान करते हुए, दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए धर्मांतरण के झांसे में न फंसवाएं अपने मासूम बच्चों को, जो डॉक्टरी पढ़ने गए हैं, इंजीनियरिंग करने गए हैं, एमबीए करने गए हैं। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान ये काम कर रहा है, लेकिन बहुतायत में ये काम हो रहा है। और पूछेगा अपने बच्चों से जरूर, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले अपने उन बच्चों से जरूर पूछिएगा जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग करने गए हैं, एमबीए करने गए, कि कहीं उनके आसपास 7-8 मुस्लिम दोस्त उनको घेर के कहीं उसे अपने मजहबी ज्ञान की शिक्षा तो नहीं दे रहे, कहीं उसे मुसलमान बनने की साजिश में तो नहीं धकेल रहे हैं। जरूर पूछिएगा। जय भारत, जय हिंद।